नमस्कार, मैं आचार्य श्री मुकेश एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ गीता सीरीज का दूसरा वीडियो लेके। पहले भाग में हमने उन आवश्यक बिंदुओं के बारे में जाना जो संसार के हर मनुष्य को श्रीमद् भगवद गीता के बारे में जानना चाहिए, और उसी सीरीज का आज दूसरा वीडियो है जिसमें हम उन बाकी बचे हुए बिंदुओं को जानेंगे जो हर मनुष्य को गीता के बारे में अवश्य जानना चाहिए। और इन बिंदुओं को जानना इसलिए भी अति आवश्यक है क्योंकि इन्हें जानने के बाद हम अपना जीवन बहुत ही सुविधाजनक और सरल तरीके से पूरा जीवन पूर्ण कर सकते हैं, और ये हमें हर पग पग पे हमारे जीवन के बहुत ही लाभ देने वाला है। तो आइए दूसरा वीडियो इस सीरीज का शुरू करते हैं और आपको आगे की यात्रा पे ले चलते हैं, जहाँ मैं आपको उन बाकी बचे हुए आवश्यक बिंदुओं के बारे में बताऊंगा। तो गीता 9:2 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बहुत ही अनोखी बात कहते हैं भगवान और बहुत आवश्यक बात है ये। यहाँ भगवान कहते हैं कि गीता सब विद्याओं का राजा है और समस्त गोपनीयों का राजा है। संसार में विभिन्न देश हैं और हर देश में भगवान के संबंध में बातें हैं, हर देश में भगवान के संबंध में शास्त्र हैं, सभी उत्तम हैं। और विभिन्न देशों के अलावा खुद भारतवर्ष में भी बहुत सारे शास्त्र हैं भगवान को लेकर, और बहुत सारी बातें हैं भगवान से संबंधित। लेकिन इन सब के ऊपर भगवान ने यहाँ गीता को कहा है, क्योंकि भगवान यहाँ आप देख सकते हैं भगवान कह रहे हैं गीता को राज विद्या, यानी सभी विद्याओं का राजा गीता को कहा है। संसार में जितनी भी विद्याएं हैं, चाहे वो सांसारिक विद्याएं हों, चाहे वो आध्यात्मिक विद्याएं हों, चाहे लौकिक विद्याएं हों, चाहे पारलौकिक विद्याएं हों, इन सभी तरह की विद्याओं में गीता को राज विद्या कहा है। इसीलिए संसार के सभी ज्ञानी पुरुष बार बार मानव समाज से यह कहते हैं कि आप गीता को समझिए, गीता से जुड़िए और गीता को आत्मसात करने का प्रयास कीजिए, जिससे आपका जीवन सफल हो जाएगा। क्योंकि ये सभी विद्याओं का राजा है। गीता को समझ लेने के बाद कुछ और समझना आवश्यक नहीं रहता है, और गीता को जान लेने के बाद कुछ और जानना भी आवश्यक नहीं रहता है। इसीलिए भगवान ने स्वयं अपने मुख से सारे मानव समाज के लिए ये बात बताई है कि गीता सभी विद्याओं का राजा है, और न केवल सभी विद्याओं का राजा है बल्कि समस्त गोपनीयों का भी राजा है। अर्थात संसार में जो गुप्त से गुप्त बात भी होगी, उन गुप्त बातों में भी सबसे ज़्यादा गुप्त बात गीता के ज्ञान को कहा है। मतलब ये बहुत ही सोचने वाली बात है, क्योंकि जैसे आप देखें कि विशेष चीज़ें बहुत आम नहीं होती, विशेष चीज़ें बहुत विशेष लोगों के पास होती हैं। उसी तरह से भगवान ने यहाँ बताना चाहा है कि गीता का भी जो ज्ञान है वो बहुत खास है, इसलिए इसे समस्त गोपनीयों का राजा कहा है भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ। इसके साथ ही भगवान बताते हैं कि ये बड़ा ही सरल है और अविनाशी है, और निश्चित रूप से हमने पिछले वीडियो में भी देखा और आगे भी हम यहाँ देखेंगे कि गीता में कोई बहुत बड़े बड़े जप तप या कोई बहुत बड़े बड़े यज्ञों के या कोई बहुत बड़े बड़े बलिदानों के नियम नहीं दिए हैं। गीता ने बहुत ही सरल भाषा में ईश्वर की प्राप्ति करवाई है, और बहुत से लोग इससे लाभान्वित हुए हैं। तो निश्चित रूप से हमें भी इससे लाभान्वित होना चाहिए। गीता के बारे में जो अगला बिंदु हम सभी को जानना आवश्यक है वो है भगवान 9:26 में कहते हैं, और बहुत ही अच्छी बात है ये। भगवान कहते हैं कि जो भी भक्त उन्हें पत्ती, पुष्प, फल तथा जल भेंट करता है प्रेम से, तो वो उस वस्तुओं को ग्रहण करते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है कि भगवान बताते हैं कि वो प्रेम के भूखे हैं, वो बहुत ज़्यादा वस्तुओं के भूखे नहीं हैं, क्योंकि संसार की सारी वस्तुएं तो भगवान से ही मनुष्य को प्राप्त होती हैं। अतः मनुष्य उनको क्या दे सकता है अधिक से अधिक?
शास्त्रों में दूसरी जगह में भगवान ने बताया है कि भगवान की पूजा 16 उपचारों से होती है। षोडश उपचार जिन्हें बोलते हैं, इसमें अक्षत, हल्दी, कुमकुम, दीप, नैवेद्य, पुष्प, ये सारी चीज़ें, धूप, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो 16 उपचार शास्त्रीय पद्धति है भगवान की पूजा करने की। और आप अगर 16 उपचार नहीं कर पा रहे हैं तो 8 उपचार या 5 उपचार तक भी कर लें। लेकिन गीता में भगवान ने और भी ज़्यादा सरल कर दिया है। यहाँ भगवान बताते हैं कि आप 4 उपचार से भी उनकी पूजा कर सकते हैं। लेकिन प्रेम बहुत आवश्यक है। यहाँ जो बात भगवान ने मुख्यतया कही है वो 4 उपचार हैं: पत्ती, पुष्प, फल और जल। ये 4 चीज़ें बहुत ही आसानी से उपलब्ध हैं और निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी इन्हें भगवान को समर्पित कर सकता है। तो यहाँ ये बात बहुत अच्छी भगवान ने बताई। इससे हमारी समझबूझ भी बढ़ेगी भगवान के प्रति कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं। इसके बाद गीता 9:27 में भगवान बहुत ही आवश्यक बात बोलते हैं कि मनुष्य जो जो करता है वो सब भगवान को अर्पित करे। ये आमतौर पे हम ध्यान नहीं देते अपने जीवन में, सुबह से शाम तक इस बात का पालन नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ भगवान ने बहुत ही आवश्यक तौर पे कहा है कि बस मनुष्य को करना क्या है भगवान की प्राप्ति के लिए। मनुष्य को भगवान ने बताया कि जो भी करते हो, जो भी खाते हो, जो भी अर्पित करते हो, जो दान देते हो और जो तप करते हो, तप से मतलब है कि आप जो भी व्रत, उपवास, इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए आप जो भी चीज़ें करते हैं, जो भी साधन करते हैं, वो सब तप हैं। तो भगवान का ये कहना है कि मतलब आप जो भी करते हैं वो आप भगवान को अर्पित करके करिए। हालांकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा विज्ञान है जो गीता ने बार बार जिसके बारे में बताया है। परमात्मा ने गीता में कई जगह बताया है कि ये भगवान को अर्पित करने का क्या अर्थ है। भगवान ये कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या उसका जन्म और मृत्यु होना है बार बार। और ये जन्म और मृत्यु के फेर में मनुष्य इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि मनुष्य अपने पुराने कर्मों के फलों को भोग रहा है, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों। तो भगवान को अर्पित कर देने से अपने कर्मफल मनुष्य फिर कर्म के बंधन में नहीं फंसता है, ऐसा भगवान ने बार बार गीता में बताया है। और गीता में ही नहीं बल्कि अन्य शास्त्रों में भी भगवान ने इस बारे में बताया है, मुख्यतः वैदिक शास्त्रों में। तो भगवान का जो मुख्य बल है पूरी गीता की शिक्षा में वो यही है कि आप जो भी करते हैं वो भगवान को, ईश्वर को अर्पित कर दें। इससे हम कर्म के बंधन में नहीं फंसेंगे और हम मुक्त हो जाएंगे अंततः। तो ये बहुत आवश्यक है। गीता का संदेश मुक्ति का संदेश है और वो हमें मुक्ति के योग्य बनाता है और मुक्ति प्राप्त करवाता है। आगे चलते हैं। जो अगला बिंदु सारे मानव जाति को गीता के बारे में जानना आवश्यक है वो 9:30 में भगवान बताते हैं। और ये इतनी अनोखी बात है कि पूरे संसार में आप जाके देख आए, आपको ये अनोखी बात कहीं देखने को नहीं मिलेगी, कहीं भी नहीं। दुनिया के विभिन्न ग्रंथों में भी आप देख के आ जाएं तो भी आपको इतनी अनोखी बात कहीं भी देखने को नहीं मिलने वाली है जो बात भगवान यहाँ बता रहे हैं। और ये बात हमें जानना बहुत आवश्यक है क्योंकि हम शायद इसी वर्ग के व्यक्ति हैं। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि यदि अत्यंत दुराचारी भी मुझे अनन्य भाव से भजता है, यानी अनन्य भाव से अगर अत्यंत दुराचारी, छोटा मोटा दुराचारी नहीं, अत्यंत दुराचारी व्यक्ति भी अगर अनन्य भाव से, अनन्य भाव का अर्थ हुआ कि भगवान को ही सर्वोच्च मानना और एक भगवान को ही सब कुछ मानना और बाकी किसी और को प्रेम ना करना। तो अनन्य भाव से यानी अन्य कोई नहीं, इस भाव से जो भगवान को भजता है यानी उनको पूजन करता है, आदर करता है, प्रेम करता है, वस्तुएं अर्पित करता है, तो ऐसा दुराचारी भी साधु मानने योग्य है। ये बड़ी अनोखी बात है। तो इस पे जरूर हमें चिंतन करना चाहिए कि अत्यंत दुराचारी व्यक्ति यानी इतना पापी व्यक्ति भी भगवान के सामने अगर भगवान का उसको भाव है, भगवान की भक्ति का, तो वो एक साधु पुरुष ही है। ये बात भगवान यहाँ बताते हैं। गीता 9:31 में भगवान बहुत अच्छी बात कहते हैं। भगवान बोलते हैं कि जो भगवान की भक्ति करता है वो बहुत ही शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है, मतलब उसे बहुत समय नहीं लगता। और ये भी नहीं है कि बहुत उसको पवित्रता या शुद्धि के नियम करने पड़े, वो भगवान की भक्ति करने से ही धर्मात्मा हो जाता है। ये बड़ी अच्छी बात है। और भगवान यह बताते हैं कि वो शाश्वत शांति को प्राप्त करता है, मतलब
छोटी मोटी शांति नहीं, शाश्वत शांति, यानी शाश्वत शांति यानी जो हमेशा बनी रहती है, जो एक बार आ गई तो फिर कभी खत्म नहीं होती है। और भगवान बोलते हैं कि यहाँ घोषणा करते हैं भगवान कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। तो ये बहुत ही अनोखी बात है जो हम सभी को गीता के बारे में जाननी चाहिए। और गीता के बारे में जो अगला बिंदु है जो कि हमें अवश्य जानना चाहिए, वो भगवान बताते हैं कि इस पृथ्वी लोक पे कौन सा वो मनुष्य है जो कि सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तो भगवान यहाँ बताते हैं कि जो व्यक्ति भगवान को अजन्मा, आदि रहित और इस समस्त लोगों का महान ईश्वर जानता है, यानी 3 चीजें जो व्यक्ति भगवान के बारे में जानता है और निश्चित है उसको, उस व्यक्ति को अपने हृदय में निश्चित है कि ये 3 चीजें भगवान के बारे में एकदम सही है कि भगवान अजन्मा है, भगवान आदि रहित है यानी भगवान का जन्म नहीं होता, बाकी जो अवतार होते हैं भगवान के वो भगवान के अवतार हैं कुछ विशेष काम करने के लिए, लेकिन जो परमात्मा है, जो परम भगवान है, उनका कोई जन्म नहीं होता। कहने का मतलब है कि वो मनुष्यों की तरह जन्म और मृत्यु के फेर में बंधे नहीं हैं, वो अपनी इच्छा से, अपनी लीला से अवतार लेते हैं, कुछ काम करते हैं और वापस अपने लीला को समेट लेते हैं। तो भगवान को अवतार लेने की वजह से जन्म और मृत्यु में फंसा नहीं जानना है मनुष्य को, ऐसा भगवान यहाँ कह रहे हैं। भगवान अजन्मा है, आदि रहित है यानी उनका कोई प्रारंभ बिंदु नहीं है, वही सबके प्रारंभ बिंदु हैं, लेकिन भगवान का कोई प्रारंभ बिंदु नहीं है। और वो सबके महान ईश्वर है यानी समस्त लोगों के, मतलब एक चींटी से लेके भगवान ब्रह्मा जी तक जो सर्वोच्च क्रिएटेड जीव हैं, वहाँ तक इन सभी लोगों के महान ईश्वर परमात्मा है। ये बात भगवान यहाँ बता रहे हैं। और भगवान साथ में ये भी बता रहे हैं कि जो इस तरह से भगवान को जानता है वो व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ये पापों से मुक्त होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि पाप ही कष्ट बन के मानव जीवन में आते रहते हैं। कभी कोई दुर्घटना, कभी कोई व्यापारिक हानि, कभी किसी रिश्तेदार को परेशानी, कभी शरीर में कोई रोग, ये सब मनुष्य के पुराने किए पापों के फलस्वरूप होते हैं। तो पापों से मुक्त होना बहुत आवश्यक है और भगवान हमें ऐसा ही जीवन देना चाहते हैं। गीता के बारे में जो अगला बिंदु हमें जानना आवश्यक है वो 9:34 में भगवान बोलते हैं कि हर मनुष्य भगवान को पाना चाहता है, चाहे वो आस्तिक हो और चाहे नास्तिक हो। आस्तिक प्रेम करता है भगवान से, इसलिए वो भगवान को पाना चाहता है, और नास्तिक चुनौती देता है और इसलिए वो भगवान को पाना चाहता है, वो भगवान को देखना चाहता है, क्योंकि वो उसके लिए भगवान एक चुनौती है। तो ये दोनों ही भगवान को पाना चाहते हैं, इसलिए भगवान बताते हैं कि वो कौन सा व्यक्ति उन्हें पा सकता है। गीता में भगवान यहाँ बता रहे हैं कि मुझ में मन वाला बनो, मेरे भक्त बनो, मेरे उपासक बनो, मुझे नमस्कार करो और अपनी आत्मा को मेरे में लगा दो और इस प्रकार आप मुझे पा जाओगे। तो भगवान को पाने का इतना सरल तरीका भगवान जी हमें यहाँ बता रहे हैं, तो इसका पालन करके कोई भी मनुष्य भगवान को पा सकता है। इसके बाद भगवान अगला आवश्यक बिंदु जो हमें जानना चाहिए वो 9:32 में बोलते हैं कि जो भी संसार में पाप योनि वाला है, यानी जो बहुत पापी व्यक्ति है, और जो स्त्रियां हैं, आमतौर पे हम सुनते हैं कि स्त्रियों को ये करने का अधिकार है या ये करने का अधिकार नहीं है, लेकिन भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जो स्त्रियां हैं, जो पाप योनि वाला है, जो वैश्य हैं और शूद्र हैं, ये पुरानी परिभाषाएं हैं, आज उतना चलन में नहीं है ये वैश्य और शूद्र। तो जो वैश्य हैं, शूद्र हैं, जो पाप योनि वाला है और जो स्त्रियां हैं, मतलब ये 4 भी परम गति को पा जाते हैं। कोई छोटी मोटी गति को नहीं या कोई संसार की ऊंची पदवी को नहीं, बल्कि परम गति, इस संसार में जो मनुष्यों की परम गति है उसको पा जाते हैं भगवान की शरण ग्रहण करके। तो ये बहुत ही आवश्यक बात है, जानने योग्य बात है, और इसको हम सब मनुष्यों को जानना चाहिए, समझना चाहिए, और इसका पालन करने के बाद हम बहुत ही आसानी से अपना जीवन व्यतीत कर लेंगे, और साथ ही साथ एक जीवन के बाद का जो जीवन है, यानी मृत्यु के उपरांत का जो जीवन है, वो भी हमारा बहुत ही अच्छे से बीतेगा। तो ये गीता सीरीज का ये दूसरा वीडियो था और इसमें हमने कुछ आवश्यक बिंदुओं को जाना। अगले वीडियो में हम और भी आवश्यक बिंदुओं को जानेंगे जो कि हमारे काम के हैं,
और उनका हम पालन करके लाभ उठाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। जय श्री कृष्ण।